हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेप अप सिविल्स में। आज हम यूपी पीसीएस के लिए फेमस मैगजीन घटना चक्र का जो एनुअल वर्जन है आई दृष्टि, उसको करना स्टार्ट करेंगे अलॉन्ग विथ सम वैल्यू एडिशन। तो हमारा पहला टॉपिक है सेमिकॉन इंडिया 2024। यह पॉलिटिकल एंड नेशनल अफेयर्स की कैटेगरी में है। तो सेमिकॉन इंडिया 2024 क्या था? ये 3 डे कॉन्फ्रेंस था जो हमारे पीएम मोदी जी द्वारा इनाग्रेट किया गया था 11 to 13 सितंबर तक। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर, सेमीकंडक्टर के भविष्य को रूप प्रदान करना। अब इसमें इंडियाज की स्ट्रेटजी और पॉलिसी को बताया गया था कि इंडिया को कैसे ग्लोबल हब बनाना है फॉर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और इससे रिलेटेड क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा है अडानी टावर सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट। तो अडानी टावर सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट को अप्रूवल महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दे दी है। यह एक प्रकार का ज्वाइंट वेंचर है बिटवीन इंडिया की अडानी ग्रुप और इजराइल की एक कंपनी है टावर। इन दोनों का ज्वाइंट वेंचर है। इसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट का अप्रूवल तो मिल गया है, परंतु सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल अभी नहीं मिला है, सो दैट इट कैन गेट अ सब्सिडी अंडर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ने सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम चालू किया है जिसका मुख्य उद्देश्य है फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना। किन क्षेत्रों में? सेमीकंडक्टर कंपनीज के लिए, डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए और जो डिज़ाइन इकोसिस्टम है उसके लिए। इसका टोटल बजट आउटले कितना रखा गया है? 76,000 करोड़। पीएम मोदी ने एक स्पीच में अपने बताया था कि इंडिया का जो टोटल कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड की सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग में वह 20% है, 20%। और सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के तहत ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि अराउंड 85,000 वर्क फोर्स जनरेट होगी। तो ये 85,000 जो वर्क फोर्स है इसमें सेमी स्किल्ड, स्किल्ड इंजीनियर्स, मैन्युफैक्चरर्स, ये सब मिला के है। और इसी सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम में कई स्कीम लाई गई हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं, जो मुख्यतः इस प्रकार हैं। तो पहली कौन सी स्कीम है? सेमीकंडक्टर फैब्स एंड डिस्प्ले फैब्स। और दूसरी स्कीम है सेमीकंडक्टर डिज़ाइन कंपनीज। और तीसरी स्कीम है सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी SCL और इंडियाज सेमीकंडक्टर मिशन। तो आगे चलते हैं। यूएसए's न्यू पार्टनरशिप विथ इंडिया ऑन सेमीकंडक्टर। यूएसए ने इंडिया के साथ एक नई पार्टनरशिप की है सेमीकंडक्टर पर, और यह मुख्यतः यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट और इंडिया का जो सेमीकंडक्टर मिशन है इन दोनों के बीच में पार्टनरशिप हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि नए सप्लाई चेन अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना, नए नए जो सप्लाई चेन अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको ढूंढना, और जो ग्लोबल सेमीकंडक्टर का एक इकोसिस्टम है जो आपको पता होगा मुख्यतः ताइवान, चाइना, साउथ कोरिया, इन मुख्यतः 2-3 कंट्रीज में ही रह गया है मैन्युफैक्चरिंग का। तो उसको डाइवर्सिफाई करना है। क्यों करना है? जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड के समय में जो सेमीकंडक्टर चिप और मटेरियल का जो प्रोडक्शन होता है इन कुछ बंचेस ऑफ कंट्रीज में होने की वजह से ग्लोबल सप्लाई बहुत डिसरप्ट हो गई थी। तो स्ट्रेटजिक रूप से भी ये इम्पॉर्टेंट था कि जो कंपनियां हैं ये हाईटेक एंड की जो कंपनियां हैं मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज हैं, बट मैन्युफैक्चरिंग ये अपना ऑफशोर करती हैं किन कंट्रीज में? इन कुछ एक आध कंट्रीज में, जैसे ताइवान हो गई, चाइना हो गई, साउथ कोरिया हो गई। तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग को ग्रो करना, उसे डाइवर्सिफाई करना कि कुछ ऐसी अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन लाइक कोविड आए तो उसमें प्रॉब्लम ना हो, इसलिए क्या नाम है यह किया गया है। और ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी एंड इनोवेशन फंड, जो कि यूएसए ने बनाया है। इसे ITSI फंड भी बोलते हैं,
जो कि चिप्स एक्ट 2022 यूएसए का है, उसके द्वारा बनाया गया है। अब चिप्स क्या है? चिप्स का पूरा फुल फॉर्म होता है द क्रिएटिंग हेल्पफुल इंसेंटिव टू प्रोड्यूस सेमीकंडक्टर्स। एक प्रकार से आप मान लीजिए कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को इंसेंटिवाइज करना चाहता है यूएसए, और जो अपनी डिकेड्स ऑफ ऑफशोरिंग किया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग की अपनी कंपनियों की, जो ताइवान, चाइना और इन सब कंट्रीज़ में, उसे बैक टू अमेरिका ले आना चाह रहा है। एक तरह से आप कह सकते हो इस टू काउंटर चाइना, जो चाइना की एग्रेसिव पॉलिसीज़ रही हैं और जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोवेस को वो यूज करता है अपनी इंटरनेशनल पॉलिसीज़ को प्रोपगेट करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए इसे किया गया है। इतनी कहानी हमने सुन ली, लेकिन क्या आपको पता है कि सेमीकंडक्टर्स होते क्या हैं? सेमीकंडक्टर्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की होती है, और इनका इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में बहुत यूज होता है। जो टॉप चिप मैन्युफैक्चरिंग कंट्री कौन है? वो है ताइवान। ताइवान, आपको बता दें कि दुनिया के मोर देन 60% जो चिप मैन्युफैक्चरिंग होती है जनरल, वो ताइवान में होती है। और हाई एंड के जो चिप्स होते हैं, हाई एंड के चिप्स हैं, वो मोर देन 80% ताइवान में ही किए जाते हैं। इस प्रकार से हमारा ये एक पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ है, और नेक्स्ट टॉपिक